गॉल ब्लैडर कैंसर यानी कि पित्ते की थैली का कैंसर, इसके डायग्नोसिस में कौन से टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं? विच आर द टेस्ट टू डायग्नोस गॉल ब्लैडर कैंसर? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट के पाए जाने वाले ट्यूमर्स और उसकी रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। आज हम डिस्कस करेंगे एक अलग टाइप के कैंसर के बारे में, जो है गॉल ब्लैडर कैंसर यानी कि पित्ते की थैली में होने वाला कैंसर। और ये कैंसर इंडिया में कॉमनली पाया जाता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तरी भाग में ज्यादा इंसिडेंस में पाया जाने वाला कैंसर है। ये कैंसर गॉल ब्लैडर के अंदर शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़कर लिवर और इंटेस्टिन और बाकी जगह पे भी फैल सकता है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर कैंसर को डायग्नोस करने में और उसकी ट्रीटमेंट करने में वो कौन से टेस्ट है जिससे कि हम हेल्प ले सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट वो होते हैं जो हमें कैंसर के प्रेजेंस के बारे में बताते हैं, कैंसर के स्टेज के बारे में बताते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि ये कैंसर कितना सीरियस है और ये कितने लेवल तक फैला हुआ है। और आगे जाकर अगर हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी है तो इसकी ट्रीटमेंट किस प्रकार से की जा सकती है। तो सबसे पहला टेस्ट जो किया जाता है गॉल ब्लैडर कैंसर को डायग्नोस करने में, वो है पेट का सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक सिंपल टेस्ट है जो कि ओपीडी बेसिस पे यानी कि डे केयर बेसिस पे किया जाता है। और इसके अंदर हमें ये पता लग सकता है कि गॉल ब्लैडर का जो वॉल होता है यानी कि गॉल ब्लैडर का जो लाइनिंग होता है, इसमें कोई थिकनेस जमा हुआ है या कोई पॉलिप बन गया है, जिसमें कैंसर का पॉसिबिलिटी हो सकता है। इसी के साथ-साथ हमें ये भी बता सकता है कि लिवर में कहीं और कोई ट्यूमर है या गॉल ब्लैडर का कैंसर लिवर के अंदर फैला हुआ है। ये चीज़ें हमें सोनोग्राफी से पता लग सकती है। तो सोनोग्राफी एक प्रिलिमिनरी यानी कि एक फर्स्ट टेस्ट होता है जिससे कि हम गॉल ब्लैडर कैंसर को सस्पेक्ट कर सकते हैं। अब इसके आगे जाकर सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन करके हम इस डायग्नोसिस को थोड़ा कंफर्मेटरी स्टेज में लेके जा सकते हैं। सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन से ये पता लगता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर ट्यूमर है या नहीं, नंबर वन। नंबर टू, अगर ट्यूमर है तो वो किस लेवल तक चला गया है, यानी कि वो गॉल ब्लैडर के अंदर ही लिमिटेड है, सीमित है, या फिर ये लिवर के अंदर गया है, या फिर पित्ते का रास्ता यानी कि बाइल डक्ट के अंदर चला गया है। इसी के साथ साथ हमें इसका इंटेस्टाइन के साथ का रिलेशन भी समझ में आता है। कभी कभी गॉल ब्लैडर का कैंसर लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि कोलन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि डिओडेनम में भी जाकर फैल सकता है। तो सीटी और एमआरआई स्कैन से हमें ये चीजें पता लगती है। इसी के साथ साथ एक एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन होता है जो होता है पेट स्कैन। पेट स्कैन का जो यूटिलिटी है वो पर्टिकुलरली इस चीज के लिए है कि ये एक फुल बॉडी इन्वेस्टिगेशन होता है। सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, ये हमें पेट के अंदर का सिचुएशन बता सकते हैं, बट क्या ये कैंसर बॉडी में कहीं और फैला हुआ है, क्या ये लंग्स में फैला हुआ है, बोन्स में फैला हुआ है, या फिर किसी दूसरे सिस्टम में जाकर फैला हुआ है, ये हमें पेट स्कैन के थ्रू पता लग सकता है। तो गॉल ब्लैडर कैंसर में पेट स्कैन का कराना काफी जरूरी होता है। इसी के साथ साथ कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं जिससे कि हमें गॉल ब्लैडर कैंसर का आइडिया लग सकता है। इन ब्लड इन्वेस्टिगेशन में कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं जैसे कि लिवर फंक्शन टेस्ट यानी कि सीरम बिलीरुबिन और एसजीओटी और एसजीपीटी। ये टेस्ट नॉर्मली भी कराए जाते हैं, नॉट ओनली इन कैंसर पेशेंट्स बट अदर पेशेंट्स ऑल्सो। तो कई बार हेल्थ चेकअप के दौरान आपने आपका रिपोर्ट देखा होगा तो उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट आपको नोटिस आपने किए होंगे। तो अगर गॉल ब्लैडर में कैंसर है और अगर ये कैंसर बाइल डक्ट में फैला हुआ है तो इसकी वजह से पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। और अगर पेशेंट को जॉन्डिस है तो लिवर फंक्शन टेस्ट कैन बिकम एबनॉर्मल, बिलीरुबिन बढ़ सकता है या फिर एसजीओटी और एसजीपीटी भी बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ कुछ ट्यूमर मार्कर्स भी होते हैं जो हमें गॉल ब्लैडर कैंसर का आइडिया दे सकते हैं। इन ट्यूमर मार्कर्स में सबसे कॉमनली किए जाने वाले ट्यूमर मार्कर होते हैं CA 19 और CA 125। इन ट्यूमर मार्कर का लेवल जांच के हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये ट्यूमर है या नहीं, और अगर है तो ये कितना फैला होने का चांसेस है। तो दीज आर द फ्यू ऑफ द टेस्ट। और अगर हमें कंफर्म करना है कि गॉल ब्लैडर कैंसर वाकई में है और उसकी आगे की ट्रीटमेंट करने के लिए हमें
क्या क्या चीजों का अरेंजमेंट या क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम उस ट्यूमर का एक छोटा सा पीस यानी कि सैंपल निकाल सकते हैं, जिसे हम बायोप्सी कहते हैं। तो अभी तक जितने भी हमने टेस्ट देखे, ये सिर्फ एक सस्पिशन रेज कर सकते हैं या फिर एक आइडिया दे सकते हैं कि ये ट्यूमर है या नहीं। बट बायोप्सी इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट, जो वाकई में एक्चुअल एग्जामिन करके ये बता सकता है कि हाँ इसमें कैंसर है, या ये सिर्फ कोई दूसरा ट्यूमर है, या फिर ये नॉर्मल है। अगर कैंसर है तो ये किस ग्रेड का कैंसर है, यानी कि इसका बिहेवियर कितना एग्रेसिव हो सकता है और ये कितना सीरियस है, इसका आइडिया हमें बायोप्सी के थ्रू आ सकता है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन करने से हमें ये पता लगता है कि लगभग कैंसर का स्टेज कितना है, इसको ट्रीट करने में हमें कौन सी चीजें लगने वाले हैं, क्या ये सर्जरी के से ठीक होने लायक है, क्या ये कीमोथेरेपी लग सकता है, क्या इसको सेक देना पड़ेगा यानी कि रेडिएशन देना पड़ेगा। तो दीज आर द थिंग्स विच वी कम टू नो जब हम ये सारे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो जब भी कोई गॉल ब्लैडर कैंसर का पेशेंट आता है, तो इनमें से कई सारे इन्वेस्टिगेशन हम एडवाइस करते हैं डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस बेसिस। तो अगर आपको गॉल ब्लैडर कैंसर डायग्नोस हुआ है, या अगर आपको कोई डाउट है कि किसी भी टेस्ट में ऐसा कुछ नजर आ रहा है जिससे कि गॉल ब्लैडर कैंसर का सस्पिशन रेज किया है, तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। नीचे दिया गया मेरा नंबर है, आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं या फिर ईमेल भेज। गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में हम एक डिटेल्ड पूरा प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, और मेरे चैनल पे आपको गॉल ब्लैडर से रिलेटेड, गॉल ब्लैडर कैंसर से रिलेटेड कई सारे वीडियोस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आप इनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।